रोडीज रेवोल्यूशन, एक ऐसा शो जहां आए तो ये लोग रेवोल्यूशन शुरू करने थे, पर 2 एपिसोड बाद ही अपनी पे आके कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग पड़े। रोडीज एक ऐसा शो है जहां लोगों के आईक्यू का कंपैरिजन माइनस में होता है, जहां पे जजेस कंटेस्टेंट से ज्यादा लड़ते हैं और जहां सिलेक्शन टैलेंट के बेसिस पे नहीं, रणविजय सर की मर्जी पे होता है। अरे ये तो फनी है, इसको ले लो। अरे ये तो गरीब है, इसको ले लो। अरे ये तो मॉडल है, इसको भी ले लो। अबे इसको तो इंडिया का कैपिटल पता है, मतलब इंटेलिजेंट है, इसको भी ले लो। इसके तो 6 पैक्स हैं, इसको ले लो। अरे ये तो वो मीम वाला बंदा है ना, इसको भी ले लो। बेचारों को कोई आइडिया नहीं होगा स्टार्टिंग के टाइम पे कि इस मीम वाले बंदे को लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा मीम तो नेहा पोपिया जी खुद बनने वाली है। पता है एक टाइम होता था जब रोडीज का ना एक स्वैग होता था, कंटेस्टेंट्स छोड़ो घर बैठे बैठे हमारी फटती थी रघु और राजीव की गालियां सुन के, पर अब इन लोगों ने उस चीज पे अच्छे से हक दिया है इतनी सारी नकली चीजें करके। लाइक हर साल एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसकी बड़ी इमोशनल सी बैक स्टोरी होती है, पर 6 महीने बाद पता चलता है कि वो लास्ट ईयर के किसी कंटेस्टेंट का बचपन का दोस्त है। मतलब हम तो पागल बैठे हैं, हमें तो कुछ मतलब समझ ही नहीं आता। अबे सुन मेरी बात, माना कि तुम्हारे यहाँ ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जिन्हें 2+2 करने में भी आधा घंटा लगता होगा, पर हम धीमे नहीं है, सब समझ आता है हमें। ये भी समझ आता है कि जो तुम्हारे ऑडिशंस होते हैं ना, सारे कितने रियल होते हैं। एवरी रोडीज ऑडिशन एवर। मैंने अपने दोस्त की चड्डी में बिच्छू डाला था। मैंने अपने बॉस को ऑफिस के 11th फ्लोर से धक्का मार दिया था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड की नाक पे मुक्का मार के खून निकाल दिया था। मैंने अपने पड़ोसी के बेल्ट मारी थी। मैंने अपने पापा का बिजनेस बर्बाद कर डाला। मैंने अपने गली के एक बच्चे को जुलाब की गोली खिला दी थी। हाँ, मतलब दुनिया का सारा सच आके यही रोडीज के ऑडिशन पे ही तो बकना है। पता है इनको कि इसके बाद सिलेक्शन तो घंटा नहीं होने वाला, ऊपर से प्रिंस और रणविजय के मुक्के अलग पड़ेंगे और शायद नेहा थोड़ी बहुत गालियां बक दे, पर नहीं, अपनी जिंदगी की सारी काली करतूतें यही बकनी है। एंड देन दे से इट्स अ रियलिटी शो। और अब तो मुंह पे झूठ बोलने लग गए हैं यार। ये फिनाले में कहते कि लो अपने घर पे कॉल करके खुशखबरी सुनाओ कि तुम फिनाले में पहुंच गए हो। हाँ, जैसे ये जो बिहाइंड द सीन्स की फोटोएं खींची जा रही है और ये रीलें जो बनाई जा रही हैं सेट पे, वो तो बिना फोन के बनाई जा रही है। मतलब ऑडियंस के यहाँ कुछ लिखा है क्या? हाँ, हो लो जितना खुश होना, शो खत्म होने तक सालों एक दूसरे को काटने दौड़ोगे सारे के सारे। और इस सीजन तो बेचारे रेवोल्यूशन स्टार्ट करने को निकले थे, पर मैम की वजह से गैंग लीडर्स तो क्या, नेहा जी की पड़ोस के लड़के के चाचा के बुआ के फूफा के ससुराल वालों को भी अपना इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया। पर नेहा जी के जस्ट बाद सबसे ज्यादा हेट अगर किसी को मिली है, वो है नेहा जी की खुद की टीम, क्योंकि लगता है नेहा जी को पसंद भी अपने जैसे ही आते हैं। गाइस चलो शो में सबको गालियां देते हैं ताकि हम टीवी पे दिखें, भले ही बाद में हमें उससे 10 गुना ज्यादा गालियां व्यूअर्स से पड़ेंगी, बट हु केयर्स। अरे वो देखी जाएगी, छोड़ ना। तो जो लोग रोडीज नहीं देखते, मैं उन्हें बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा करते हो रोडीज ना देख के, एंड सेकेंडली ये तीनों ना बेसिकली गली की आंटी हैं जिन्हें हर चीज में बोलना है और उल्टा ही बोलना है, एंड आई स्वेयर दे आर सो अनोइंग, और सिर्फ शो में ही नहीं, रियल लाइफ में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या गाना है, एंड सेकेंडली भाई कम से कम अपने इंस्टाग्राम रील्स पे कमेंट्स तो डिलीट कर लिया करो, फालतू में हमें कंटेंट मिल जाता है। आंटीज ग्रुप, आई विश डिसलाइक का ऑप्शन होता। आई एम हियर फॉर द कमेंट्स। गटर माउथ, अनडिजर्विंग रोडी एवर। तीनों पागल एक साथ। मूड खराब हो गया इसको देखकर। तो इस ग्रुप में है ये दीदी जो अब चाहे कितना भी क्यूट बन ले, पर हमें पता है कि टास्क में लोगों को नोचती है। देन देयर इज दिस गाय जो इंस्टा पे बायोलॉजी की ट्यूशंस देता है। Back in school, do you guys remember we had a chapter of chromosome? And then there is Dolly Bindra 2.0 जो लगता है वीडियोस अपने फोन से नहीं, अपने जूते से रिकॉर्ड करती है। अबे अटक क्यों रहते रही है? पर चलो कम से कम इस बंदी को रिग्रेट तो है कि इसने शो में बहुत लड़ाइयां की और लड़ाइयां करवाई हैं। शायद तभी बेचारी अपने आप को पनिश करने के लिए खुद को ही जूते मार रही है। मैंने आरुषि के साथ बहुत बुरा किया। उई माँ। अरे कोई नहीं यार, हर शो में कुछ बुरे लोग तो होते ही है, पर अच्छे लोग भी होते हैं, लाइक दीज टू। और हमें जीत गया तू रोडीज। अरे सिर्फ जीतने से क्या होता है, टीवी पे सारी एड्स तो तू ही कर रही है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द रोडीज आर बदतमीज इनटू 100, और अब तो ऐसा टाइम आ गया कि ये एक दूसरे को ही नहीं, जजेस को भी ताने मारने लगे हैं। निखिल सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को आपको एक बात बोलनी है। आप ना बहुत फेवरेटिज्म करते हो, मतलब ऐसा करो माइकल की चुम्मी ले लो, घर ले जाओ उसको, घर ले जाओ, फिर पटर पटर करते रहना इंग्लिश में दोनों। नेहा मैम आप देख लो किसको सिलेक्ट करना है, वैसे भी आपको सब वीक ही समझते हैं। बेटा जितना तेरा बॉडी वेट है ना, उतना मैं डेली हकता हूँ।
अरे यार ये जबी कैसे पहुंच गया फिनाले में? ऐसा कर जबी तो ना क्विट करते जैसे, वैसे भी होना तो कुछ है नहीं। प्रिंस सर आप उसी की हेल्प क्यों करते रहते हो? हमने कोई गलती की है बता दो हमको भी। यार ऐसे थोड़ी ना होता, प्रिंस की गैंग की हमेशा साइड लेते हैं रणविजय सर। ओ हाय हाय रन सर, कैसे हैं आप? नमस्ते। क्या पागल हो गया? मुंह पे थोड़ा ना बोलूंगा, उसके करियर भी तो बनाना है। ओ हेलो प्रिंस सर, नेहा मैम, मैं एलिमिनेट हो लूं पहले? मैं जाऊं घर जाऊं मैं? आप लड़ते मरते रहते हो, मतलब इतनी क्या फुटेज खानी है? हम तो पीछे जा जाके बैक स्टेज रीले बनाते हैं, वो पता नहीं जे कौन सा नशा करते हैं पे, और आप ऐसे लड़ते मरते रह जाते हो। कसम से मेरे इस वीडियो में ना पूरे रोडीज के सीजन से ज्यादा सच्चाई है, और अब मैं एक और सच बोलने जा रहा हूं, और वो सच ये है कि भाई ये शो बहुत वाहियात हो गया। ये शो देखने से अच्छा ना तुम रणविजय के इसी शो के बिहाइंड द सीन्स वाले व्लॉग्स देख लो। पर पता है उससे भी अच्छा क्या रहेगा कि तुम मेरे व्लॉग्स देख लो मेरे सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे, जहां अभी 2-3 दिन में मैं अपना बर्थडे वाला व्लॉग डालने वाला हूं, क्योंकि अभी 13 तारीख को बर्थडे था मेरा। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? तो यार मैं ना अब इस शो से बिल्कुल इरिटेट हो चुका हूं, क्योंकि अब रोडीज कम बिग बॉस ज्यादा लगने लग गया है, जहां पे लोग 3-3 दिन में इतने गहरे दोस्त बन जाते हैं कि शो से एलिमिनेट होने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। अबे यहाँ लोग 3 साल दोस्त बनने के बाद भी धोखाधड़ी करके चले जाते हैं, और तुम 3 दिन में रिश्ते बना रहे हो। वैसे 3 से याद आया कि रोडीज का इस बार विनिंग प्राइज भी 3 लाख ही है, जो कि चैरिटी को जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट बस 3 लाख? अबे 5 दिन का शो था फेम हाउस, उसमें भी विनर को 2 लाख रुपए मिल गए थे। तो तुम तो इतने सारे करतब कराते हो, इतने सारे टास्क कराते हो, इससे अच्छा इंसान टिकटॉकिया ना बन जाए। ओ वेट, ये लोग भी तो सारे टिकटॉकी ही हैं। वैसे तो मेरे से होगा नहीं, पर ट्राई कर लेती हूँ। अरे मेरा चश्मा तो नीचे गिर गया, बिल्कुल इस शो की प्राइज मनी और इज्जत की तरह। पर थैंकफुली थोड़े अच्छे वाले टिकटॉकिये भी थे इस शो में। ये वीडियो उन लड़कों के लिए जो कहते हैं लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती हैं। तो जब तुम्हें पता है तो कमा लिया करो, कमाते क्यों नहीं हो? हैं? That was pretty funny, right? तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा। और ये हक दिया। आई थिंक रोडीज कंटेस्टेंट्स की ना आदत है हगने की, तभी तो टास्क में बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर एंड में हक देते हैं। ओके तो अब मैं एक स्पॉइलर देने वाला हूं। वैसे तो रोडीज है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता स्पॉइलर से, बट इस सीजन निखिल चिनप्पा वन रोडीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही वाज वेरी हैप्पी। पर सोचने वाली बात यह है कि सर 500 साल से रोडीज कर रहे हो और पहली बार जीत रहे हो आप? छे। वैसे तो मैं खुश हूं कि शो हामिद जीता बिकॉज ही वाज वेरी डिजर्विंग, पर शो का असली विनर तो विपिन है। यस, द पैराग्लाइडिंग मैन। पता है क्यों? ये देखो। ये बात देख रहे हो, अब सालों में वो विपिन नहीं रहा, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत मांगता है अपन। मैं खुश नसीब हूँ जो इसमें आया। भाई ने अपने डर पे जीत पाई है, और इसी बात पे ही डिजर्व्स अ रोडीज सैल्यूट, जो कि दुनिया की सबसे फुद्दू चीज है, बट ही डिजर्व्स इट। वैसे आई नो कि मैंने कहा था कि बहुत चीजें बदल गई है रोडीज में, पर एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है नेहा पूपिया जी का एटीट्यूड, जो कि कंट्रोवर्सी से पहले भी वैसा था और बाद में भी वैसा, मतलब नो सुधार। पता है अब मुझे लगता है कि रफ्तार ने बेस्ट चीजें की है शो में। शुरू में ना एक टास्क हुआ था जिसमें रफ्तार ने गोबर फेंक के मारा था नेहा के मुंह पे, दैट वाज अमेजिंग। एंड लॉकडाउन होने के बाद रफ्तार शो में वापस ही नहीं आया, बेस्ट डिसीजन। तो देखो अब मैं एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं जिसकी वजह से शायद मुझे एक फ्यूचर पोटेंशियल ब्रांड डील ना मिले, तो देख लेना यार, सब कर देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जो भी है सब कुछ। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इस शो के स्पॉन्सर की जो बेस्ट है, मतलब ओह मतलब आह, टास्क में साला बंदा ऊपर लटका हुआ है क्रेन से और उसकी फटी पड़ी है, लेकिन पोपो वाले नीचे खड़े होकर रणविजय जी से फोन की तारीफें करवा रहे हैं। मतलब पोपो लिसन, दिस वॉज वेरी बैड, लाइक कट। मतलब ऐसा लगता है कि हर एपिसोड में पोपो वाले कह देते हैं कि अबे टास्क वास्क होता रहेगा, पहले चेक आउट दिस पोपो F17 चटक ब्लू विद 200 GB रैम और क्या 10 TB स्टोरेज, फास्ट भूख चार्जिंग एंड एन अमेजिंग 500 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें है AI पोर्ट्रेट मोड, ब्लैक एंड पॉप वाइट फिल्टर और बहुत सारे। अबे चुप कर, दिमाग खराब कर रखा है। वैसे सही में कुछ ज्यादा ही घुसेड़ते हैं ये पोपो वाले अपने फोन्स को शो में, और बेचारे कंटेस्टेंट से बुलवाते हैं वाओ नाइस, वाओ ओह सो अमेजिंग, सो कूल, वेरी कूल, वेरी कूल, वेरी कूल। लेकिन सबसे ज्यादा हंसी तो तब आती है जब ये शो के बीच में पोपो के फोन से ली हुई सेल्फीज दिखाते हैं जिनकी बड़ी तारीफें करते हैं, और वो कुछ ऐसी होती हैं। सो
गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो मेरे बर्थडे वाला व्लॉग एक्चुअली 2-3 दिन में आ जाएगा शिवम थिंक्स पे, जो कि मेरा सेकंड चैनल है वेयर आई एम ट्राइंग टू बी मोर एक्टिव इन 2021। सो प्लीज चेक शिवम थिंक्स आउट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।